नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा ज्योतिषीय चैनल एस्ट्रो कोट्स। आज मैं एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से वो महाखुलासा करूंगा जिसका समाचार न्यूज़ चैनल्स वाले भी समय से पहले आपको नहीं बता पाएंगे। यह प्रश्न कुंडली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के बीच हो रही मुलाकात को लेकर बनाई थी। इस प्रश्न कुंडली के बनाने का मकसद साफ था कि क्या यह मीटिंग सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता भर है या इस मीटिंग के कुछ बड़े मायने निकल सकते हैं। यानी क्या यह मीटिंग भारत की किस्मत का ताला खोलने वाली साबित हो सकती है। क्या रूस भारत को ज्यादा तवज्जो देगा चीन और पाकिस्तान की अपेक्षा। ऐसे ही जटिल प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष के माध्यम से मैंने जाना और जिसका परिणाम शुरुआती दौर में पूर्णतया 100% सही निकला है। आइए जानते हैं कि इस कुंडली से मीटिंग से होने वाली डबल प्रॉफिट और महासुरक्षा के बारे में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों ने अपनी चाल बदली है और सिर्फ इसलिए दो ग्लोबल लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ आए हैं। तो आइए समझते हैं कि इस कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति से होने वाले परिणामों को। केपी ज्योतिष में हम किसी भी घटना की सफलता के लिए उस भाव यानी हाउस के उपस्वामी यानी सबलॉर्ड को देखते हैं। सबलॉर्ड को समझने के लिए यहाँ पर मैं इसे सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम दे रहा हूं और इस सीईओ के पास उस भाव के फाइनल रिजल्ट को देने की पूरी पावर है जिस भाव का वह सीईओ है। मीटिंग सफल होगी या नहीं, यह जानने के लिए हमें दो सीईओ की पावरों को जानना होगा और समझना होगा। हालांकि यह एक सफल मुलाकात बन चुकी है और इस बात का पता आप लोगों को न्यूज चैनल से लग ही चुका है। फिर भी ज्योतिषीय गणना को समझते हैं। फर्स्ट कप्स यानी भारत के लिए इस कुंडली में वो घर है जिसके सीईओ की पावर को देखना है। भारत का सीईओ शुक्र है। शुक्र यहाँ समझौते और पार्टनरशिप के साथ साथ राष्ट्रीय स्टेटस को मजबूत कर रहे हैं। यानी थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस का आपसी कनेक्शन शुक्र के द्वारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीन भाव से यह बात साफ हो गई कि भारत का लक्ष्य साफ है कि डील फाइनल करो और दुनिया में अपना रुतबा बढ़ाओ। अब बात करते हैं रूस की। रूस के लिए सेवंथ कप्स को देखते हैं और सेवंथ कप्स का जो सीईओ है वो है मरकरी। इस कुंडली में बुध तो साक्षात मुनाफे का देवता बन के बैठे हुए हैं। बुध सबसे मजबूत तरीके से धन, बैंक बैलेंस और अंतिम लाभ का स्वामी बनकर बैठे हुए हैं। इन दोनों सीईओ की पावर से पहला निष्कर्ष यह निकला कि भारत का सीईओ रुतबा यानी 10th हाउस और पार्टनरशिप यानी 7th हाउस की इच्छा रख रहा है, तो रूस का सीईओ पैसा यानी 2nd हाउस और लाभ यानी 11th हाउस की इच्छा रख रहा है। तो इस बात की गारंटी सुनिश्चित है कि डील 100% सफल होगी, जो हुई भी है। और हकीकत में ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही नहीं बल्कि पक्के बिजनेस का है जो दोनों देशों को फायदा देगा। इस प्रश्न कुंडली से दूसरा प्रश्न यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ज्योतिष में इस प्रश्न के लिए मैंने 10th हाउस यानी रुतबा और सफलता के भाव को और 11th हाउस यानी लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के भाव को यानी घरों को जांचा, तो पाया कि 10th कप्स यानी सफलता के घर का सीईओ राहु है। राहु खुद 7th हाउस में बैठा है जो रूस यानी इस कुंडली में पार्टनर का घर है। इस कुंडली में मंगल और शनि दोनों ने ही राहु को एजेंट बना रखा है। यहाँ मंगल दो भाव पर अपना अधिकार जमा कर बैठा हुआ है। यह घर डिफेंस यानी 4th हाउस और विदेशी समझौते यानी 9th हाउस है। और शनि 6th हाउस यानी प्रतिद्वंदियों के घर और 7th हाउस यानी पार्टनर का घर का मालिक है। अब बात करते हैं कि 11th हाउस का सीईओ फिर से बुध हो गया है जो 2nd हाउस यानी धन और बैंक बैलेंस का घर और 11th हाउस यानी लाभ का घर को मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो इस बात से इस मीटिंग यानी इस रिश्ते की ऊंचाई का आधार रक्षा और संरचनात्मक मजबूती पर टिका है। शनि का प्रभाव यह गारंटी देता है कि यह साझेदारी लंबी चलेगी और यह महज राजनीतिक नहीं है बल्कि संरचनात्मक रूप से टिकाऊ है।
यह साझेदारी भारत की रक्षा मजबूती और आर्थिक लचीलेपन के लिए अच्छी है। सबसे तीखा और तीसरा सवाल इस प्रश्न कुंडली का यह है कि क्या पुतिन भारत को चीन और पाकिस्तान से ज्यादा फेवर करेंगे? तो सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान के विषय में। प्रतिद्वंदियों को मैनेज करने वाला जो घर कुंडली में होता है वो है सिक्स्थ हाउस, और इस सिक्स्थ हाउस के जो सीईओ हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से 11th हाउस से जुड़े हैं, और वह भी बड़ी रणनीतिक डील्स यानी फिफ्थ और एट्थ हाउस के जरिए। तो प्रश्न कुंडली साफ बता रही है कि रूस की भारत के साथ पार्टनरशिप एक पावरफुल मैकेनिज्म है, जिसके जरिए भारत अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों यानी पाकिस्तान से होने वाले किसी भी नुकसान पर निर्णायक रूप से हावी होगा। रूस का कोई भी सहयोग पाकिस्तान को उस गहराई और लाभ की तुलना में नहीं मिलेगा जो कि भारत को मिल रहा है। अब बात करते हैं चीन के ऊपर। तो इसके लिए हम रूस की कुंडली को देखते हैं और पता लगाते हैं कि रूस कितना फेवर चीन का करेगा और कितना फेवर हमारा करेगा। तो रूस की विदेशी नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का सीईओ शनि है। शनि सिक्स हाउस यानी प्रतिद्वंदी कंपटीशन और सेवंथ हाउस यानी पार्टनर इंडिया दोनों का मालिक है। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि शनि का यहाँ पे डबल रोल है, जो रूस की पॉलिसी व्यवहारिक बनाता है और संतुलित बनाता है। रूस भारत के साथ संबंध मजबूत करेगा, लेकिन चीन समेत अपने बड़े वैश्विक हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए भारत को मिलने वाली अत्यधिक गहरी रक्षा तकनीकी और रणनीतिक संसाधन चीन के साथ एक बैलेंस बनाए रखने में भारत की मदद करेंगे। रूस भारत की क्षेत्रीय श्रेष्ठता रीजनल सुपरमेसी को सुनिश्चित करेगा। भारत की इकोनॉमी और डिफेंस को किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फायदा होगा, यह इस प्रश्न कुंडली का चौथा सवाल है। कुंडली में इसके लिए बुध और बृहस्पति दोनों का ही दबदबा काफी नजर आता है। एक इकोनॉमी बूस्टर के रूप में बुध और बृहस्पति का एक्सेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। रणनीतिक संसाधन और ऊर्जा क्षेत्र को मैं एट्थ हाउस से जांचता हूँ। यहाँ बृहस्पति एट्थ हाउस यानी हिडन रिसोर्सेज और मेजर फंड्स का मालिक है। इसलिए कहना सही होगा कि रूस भारत को तेल, गैस और खास खनिजों जैसे रणनीतिक प्राकृतिक संसाधनों में मजबूत करेगा। इसके लिए करेंसी स्वैप और कॉम्प्लेक्स सॉवरेन लोन जैसे एट्थ हाउस के विषय गैर पारंपरिक वित्तीय तंत्रों का इस्तेमाल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मेजर इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मैं फिफ्थ हाउस से देखता हूँ, और यहाँ पर भी बृहस्पति ही मालिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि हाई टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्नत विनिर्माण और नागरिक सैन्य परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। अब बात करते हैं ट्रेड और करेंसी स्थिरता की, यानी सेकंड हाउस से जुड़े विषयों की। तो बुध सेकंड हाउस और 11th हाउस का मालिक है। तो लोकल करेंसी यानी स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौते तेजी से होंगे, जिससे भारत का खजाना बाहरी वित्तीय अस्थिरता से बचेगा। बात करते हैं डिफेंस बूस्टर की। यहाँ पर राहु और मंगल का नेक्सस है। हम पहले ही देख चुके हैं कि 10th हाउस कप्स का जो सीईओ है वो राहु है, और वो मंगल का एजेंट है। मंगल फोर्थ हाउस यानी होम लैंड सिक्योरिटी और 9th हाउस यानी विदेशी परचेज का मालिक है। तो इस बात का निष्कर्ष यह निकला कि इस मीटिंग में सबसे बड़ी उपलब्धि रक्षा शक्ति में वृद्धि की होगी। यह प्रमुख हथियारों की खरीद यानी 9th हाउस से जुड़े विषय और उन्हें भारत की घरेलू डिफेंस अवसंरचना यानी फोर्थ हाउस में एकीकृत करने पर जोर देगा। यहाँ पर शनि की भूमिका को हमें देखना होगा, क्योंकि शनि सिक्स हाउस यानी सप्लाई चेन और सर्विस से जुड़ा है। इसलिए यह निश्चित करता है कि यह सहयोग सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूर्जों की आपूर्ति, रखरखाव और अनुबंधन और तकनीकी हस्तांतरण पर भी ध्यान देगा। यानी भारत की सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस गारंटीड है। तो कब होगा यह सब साकार? अब सवाल इस बात का है कि सारे मेगा डील कब जमीन पर उतरेंगे। तो इसके लिए ज्योतिष में एक टाइमलाइन दे दी है
कि अभी मंगल की महादशा चल रही है जो मई 2032 तक चलेगी। मंगल यहाँ पे 4 और 9वें भाव को स्वामी है, यानी डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए जमीन पूरी तैयार कर चुका है। अब जो इसका भुगती आएगी वो आएगी राहु की, जो 6 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2026 तक के समय की है। चूंकि राहु 10th कप्स का सीईओ है, इसलिए ये पूरा साल उच्च स्तरीय समझौतों के तत्काल एग्जीक्यूशन का है। सबसे महत्वपूर्ण जो अंतरा आएगा यानी ट्रिगर टाइम आएगा वो दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच का है। बृहस्पति अंतरा 3 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 तक का मिलता है और यह मीटिंग के तुरंत बाद का समय हो सकता है। बृहस्पति यहाँ पर 5, 8 और 11 का सिग्निफिकेटर है, जो कि रणनीतिक और बड़ी वित्तीय निवेशों को अंतिम रूप देगा। उसके बाद बात करते हैं हम शनि के अंतरे की, जो कि 23 जनवरी 2026 से 25 मार्च 2026 के बीच का समय है। शनि चूंकि छठे और 7वें भाव का स्वामी है, इस समय रक्षा अनुबंधों को औपचारिक रूप देगा और गठबंधन की राजनीतिक संरचना को स्थिर करेगा। अब बात करते हैं बुध के अंतर की, जो कि 25 मार्च 2026 से 18 मई 2026 के बीच का समय है। चूंकि बुध सेकंड और 11th हाउस का स्वामी है, इस कारण वित्तीय दस्तावेजीकरण और व्यापार समझौते और शुरुआती आर्थिक लाभ की ओर ले जाएगा ये समय। सबसे बड़ा मेजर फाइनेंशियल रिटर्न जो होगा वो अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 के बीच का होगा, जब बृहस्पति की भुक्ति शुरू होगी। बृहस्पति 5वें, 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और यह बड़े पैमाने पर निवेश प्रवाह, संसाधन वितरण और प्रमुख आर्थिक रिटर्न सुनिश्चित करेगा। तो बात करते हैं पुतिन और मोदी का ये जो रिश्ता है वो कैसा है। तो इस कुंडली के अनुसार इन दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के रूप में पुतिन और मोदी का संबंध एक मजबूत व्यवहारिक तालमेल से भरा है, जो पारस्परिक मूर्त लाभों पर टिका है। यह भावनात्मक संबंध नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का संबंध है। तो इस कुंडली का जो विश्लेषण रहा वो ये रहा कि मीटिंग 100% सफल रहेगी, रिश्ते बड़े ड्यूरेबल रहेंगे, भारत को चीन से संतुलित लेकिन पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त मिलेगी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए मेगा डील 2026 के शुरुआती महीनों में ही लागू हो जाएंगी। दोस्तों, ज्योतिष की भविष्यवाणी भारत की विदेश नीति और आर्थिक भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश करती है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धी ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए एस्ट्रो कोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बनाया है। इस वीडियो में मैंने उनके जन्म के समय की शुद्धि की है और उनका व्यवहार, उनके राष्ट्रपति पद पर बने रहने की कितनी संभावना भविष्य में है, ऐसे कई सारे रोचक विषयों पर ज्योतिषीय विश्लेषण भी किया है। इसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।